तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है सब लोगों का। ओहो, देखो तो कौन आया इतने समय के बाद। आ गया याद अपना पासवर्ड फिर भाई। अरे यार, अब इतना भी समय नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले ही तो मैंने वीडियो अपलोड की थी। आ, ठीक है, मानता हूँ कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा लेट अपलोड किया है, बट यार मैं ना कुछ टाइम से बिजी था। अबे सीधा बोलना कि कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तेरी शिष्टगान को। कौन 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 बोले? अभी कुछ हफ्तों में बसंत का मौसम आने वाला है और ठंडी जाने वाली है। कंबल रजाइयां बेड पेटी में रखने वाले हैं और पंखे कूलरों की सफाई होने वाली है। और जिन लोगों ने कई महीनों से नहीं नहाया है वो अपने शरीर को जल स्नान के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं और अपने शरीर की गंदगी को अलविदा करने वाले हैं। खैर, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है सुपरस्टिशन, म्हणजे अंधविश्वास। अभी मैं खुद एक अंधविश्वासी हूँ भी और नहीं भी, तो फिर इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बोलने वाला हूँ वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए और फिर ऑफेंड हो जाएं। तो इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बात पर ऑफेंड हो जाते हो तो जाकर अपने जी स्पॉट को ढूंढो और यहाँ से भाग लो। तो यार गीला गत्ता फूकना छोड़ दो, अपने कानों में हेडफोन लगा लो, अपने डिवाइस की वॉल्यूम अपने हिसाब से सेट कर लो और बढ़ते हैं आज की चुतियापे की ओर। अभी ये दुनिया अंधविश्वासी से भर रखी है। चाहे तुम अमेरिका चले जाओ या फिर जापान, तुम्हें अंधविश्वासी हर जगह मिलेंगे। अभी देश में उतनी इंजीनियर्स नहीं है जितनी सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास है। काली बिल्ली के रास्ता काटने से लेकर तीन तिगड़ा काम बिगड़ा तक सब किस्म के अंधविश्वास है मार्केट में। अब जिन्हें ये नहीं पता कि अंधविश्वास क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अंधविश्वास क्या है तो तुम इस दुनिया से कोई नाता नहीं रखते हो। तुम ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ तुम्हें ये नहीं पता कि भेड़िया के जमाने की आंटिया चीज क्या है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जो इसे मानने वालों के हिसाब से अगर तुम्हारे साथ कोई भी अंधविश्वास वाली चीज होती है तो तुम्हारा दिन बुरा जाएगा, तुम्हारे काम में अड़चन आएगी, तुम्हारा कोई नुकसान होगा एंड मोर। अब ये सुपरस्टिशन ने कई हजारों सालों से 4.5 अरब साल के पत्थर पर अपना खौफ फैला रखा है और इतने सालों से हमारी गांड में रहने के कारण किसी को भी नहीं पता कि सुपरस्टिशन कहाँ से कब और कैसे आए हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी को हिलाने आए हैं। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कुछ हजारों सालों पहले होगा कोई उच्च सोच का प्राणी जो विल्ला बैठा हुआ एक आम आदमी की तरह अपने ख्याल में खोया होगा, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया कि चलो लोगों के दिमाग में कुछ कचरा भरते हैं, लोगों का चुतिया करते हैं। बस फिर क्या, बन गए सब चूतिया और लाखों की तादाद में डिफरेंट कैटेगरी के अंधविश्वास का प्रोडक्शन प्लान सबके दिमाग में स्थापित हो गया। वाह भाई, क्या ही दिन है आज का। अरे नहीं, वो काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। आज तो पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा मेरे साथ। अरे भाई साहब, आप यहाँ ऐसे रुके क्यों हुए हैं? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे नहीं साहब, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अरे उससे क्या हुआ साहब? एक बिल्ली ने आपका रास्ता ही तो काटा है। अरे आपको पता नहीं क्या साहब, अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपका पूरा दिन बुरा जाता है। क्या? सही में? सही में ऐसा होता है क्या? हाँ ना भाई, और काली बिल्ली तो दुर्भाग्य का प्रतीक भी होती है। अरे यार, मैं आज शादी के लिए लड़की देखने जा रहा था, सब खराब हो गया। एक तो पहले से लेट हो रखा था और अब ये, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी अगर हमारे यहाँ अंधविश्वास है तो हमारी उच्च सोच ने उसे काउंटर करने का तरीका भी निकाला है। जैसे कि अगर काली बिल्ली किसी का रास्ता काट दे तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए, मंत्र पढ़ेगा। ऑप्शन बी, भगवान का नाम लेगा। ऑप्शन सी, वहां से उल्टे रास्ते चला जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, रास्ते पर 3 बार थूकेगा। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि आपका जवाब गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो अगर आपका जवाब है ऑप्शन डी तो मुबारक हो, आपका जवाब एकदम सही है। अगर बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको फिर सड़क के ऊपर 3 बार थूकना है। अब मेरे को ये समझाओ कि थूक में ऐसी क्या स्पेल है जो काले बिल्ली के दुर्भाग्य से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी? क्या किसी ने हिमालय की चोटी में थूक को वरदान दिया था कि पुत्र थूक, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम में काली बिल्ली के दुर्भाग्य को हराने की ताकत हो? जाफर थानोस भैया की अनंत मणियों का इस्तेमाल हुआ है धूप में। ये रहस्य हम कभी नहीं जान पाएंगे और ना ही जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ब्रूस वेन या डिटेक्टिव बनने की सोच है तो तुमसे विल्ला आदमी पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब ऑब्वियसली मैं खुद एक इंडियन फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली भी अंधविश्वास में मानती है, और एक ऐसा सुपरस्टिशन जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ वो है कि
बेटा रात को अपने बाल कंघी नहीं करते, क्योंकि अगर तुम रात को अपने बाल कंघी करते हो तो तुम्हारे सर पर लाखों का कर्जा चढ़ेगा। अगर ये बात सच है ना, तो अब तक अंबानी और मस्क जैसे लोग गरीबों की दुनिया में अपना पैर रख चुके होते, और स्पेशली जो सिंगर रात को महीनों महीनों के टूर लगाते हैं अपने, वो तो अब तक कंकाल हो चुके होते। क्योंकि तुम उन्हें जब भी देखोगे तब एक परफॉर्मर के मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल की पावर 20 से ज्यादा बेटर बाल होंगे, और हल्की सी कंघी करने पर कर्जा किसके सर पर चढ़ेगा? जाहिर है कि वो मैं हूँ, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका दिमाग पूरे खानदान से अलग ही चल रहा होता है, जिस कारण मैं जब भी अपने किसी एल्डर को ऐसी चीजों के बारे में बात करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिमाग अंदर से ऐसे हो रखा होता है जैसे किसी 7 साल के बच्चे ने पहली बार हॉट बाबी यूट्यूब देख लिया हो। जिन्हें नहीं पता वो 7 साल का बच्चा मैं ही हूँ। हाँ, मेरे कुछ हरामी दोस्तों ने मुझे उस पवित्र उम्र में ऐसी चीजें दिखा दी थी जिन्हें देखने के बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान प्लीज क्षमता का मेरे एरिया के आसपास कभी मत भेजना। और उस वक्त बच्चे मन के सच्चे वाले लाइन से तो मेरा विश्वास ही उठ गया, और अगले 4 हफ्तों तक सो नहीं पाया था ठीक से, क्योंकि चीजें ही ऐसी देख ली थी जिस कारण काले की जड़ से ज्यादा अंधेरा मेरी आंखों के नीचे हो रखा था उस वक्त। ओए तू ऑफ टॉपिक क्यों जा रहा है? यहाँ तेरी नादान बच्चे की सोच बदलने वाली कहानी किसी को नहीं सुननी है। अरे बस 1 मिनट ही तो ले रहा था। अरे नहीं सुननी है किसी को तेरी कहानी। ठीक है ठीक ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब मैं किसी को भी अंधविश्वासी चीज़ों के बारे में बात करते हुए देखता हूँ तब मेरा लिटरली अपने आप को इस ब्रह्मांड में समर्पित करने को दिल करता है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम भी किसी न किसी अंधविश्वासी चीज़ में मानते हो, चाहे तुम 10वीं पास हो या फिर IIT गुरु, तुम इसकी किसी न किसी कैटेगरी में मानते हो। स्पेशली अगर तुम किसी दिन बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो तो उस दिन तुम्हारी 5 या 6 तो क्या, उस दिन तुम्हारे साथ सेंसेस काम कर रही होगी। तुम्हारा दिमाग एक एक फ्रेम की इतनी प्रोसेसिंग करेगा कि अगर कोई काली बिल्ली तुम्हारे पूरे जीवन में कभी नहीं आई होगी, तुम्हें उस वक्त तो भी काली बिल्लियां भीड़े के बालों से ज्यादा दिखेगी। और ये सिर्फ तुम्हारी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के हर एक प्राणी की प्रॉब्लम है, और उन प्राणियों में मैं भी आता हूँ। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर हम अंधविश्वासी सोच जरूर रखेंगे, और हम इसे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस एक उच्च सोच की प्राणी की वजह से हम पिछले हजारों सालों में कुछ इस तरीके से तब्दील हुए हैं कि अब इस पॉइंट पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। हमें आगे बढ़ते हुए काली बिल्ली के दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना तेजस्वी थूक सड़क पर 3 बार थूकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारी लुल्ली है वो छोटी की छोटी हो जाएगी, और लड़कियों का हाँ, तुम्हारी मेकअप किट को मिट्टी के तेल से जला देगा। तो खैर, आज के लिए सिर्फ इतने। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो वो जो नीचे लाइक बटन है उसे 3 बार दबा कर देखो, क्योंकि अगर तुम उसे 3 बार नहीं दबाओगे तो तुम्हें अगले 24 घंटे के लिए 7 लोगों का दुर्भाग्य मिलेगा। और अगर तुम चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि अगर तुम किसी सब्सक्राइब बटन को लाल छोड़ोगे तो अगले 3.5 हफ्तों के लिए काली बिल्लियां तुम्हारा रास्ता काटती रहेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाकर अपने शरीर को जल स्नान के लिए तैयार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए पीस दी आउट। बच्चों वाली हरकत है नोमान और इमाद तुम दोनों की। बोल रहा हूँ लेफ्ट पे जाओ, तुम लोगों को हर चीज गाइड करनी पड़ेगी क्या? लेफ्ट पे बोला नोमान साहब आगे M24 चलानी है, हमने M24 लेफ्ट पे बोल रहा हूँ जोन बनाओ, फिर पीका को कह रहा हूँ लेफ्ट से पड़ेगी, और स्मोक भी डाल दिया इसने साथ। तू भाई राइट पे हो गए हील कर, गाड़ी भी नहीं लेके आया। अजीब यार तुम लोग, कसम खुदा की। मैं पता टिप देता हूँ, इंश्योर मिलाओ दूध में, फीडर डालो मुंह में, ऐसे तुम लोग खेला करो। सब तुम लोगों को गाइड देना पड़ता है। गाड़ी है, गाड़ी लेके भी आगे नहीं जा रहे। जोन के बाहर पीका को मैंने बोला गाड़ी लेके आ, वरना ये तो जोन पैदल जा रहा था। चरसी अच्छा खासा चिकन हो सकता था या किल्स निकल सकते थे, अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती थी। चरसियों वाली हरकत है, सब कुछ तुम्हें गाइड करना पड़ता है बच्चों की तरह। यार खुद कुछ खेल सकते हो या फीडर ला दूं कल को? घर के एड्रेसेस भी बता देना, वहां के मुंह में डाल के फीडर भी चला जाऊंगा। बोल रहा मैं लेफ्ट पे जा नोमान, लेफ्ट पे जा। सामने थे नोमान, तू सामने था, झूठी बोल, लेफ्ट पे था। सामने से तू जाके पेड़ पे चला गया, स्मोक भी डाल रहा है। फिर तू सामने पेड़ पे नहीं जाना था ना, मैं मार्क भी कर रहा हूँ लेफ्ट जाना। नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, काइजर भौंक रहा है इधर।